हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आई पढ़ने वाले बेटा, ठीक है। तो कल तक हमने जो पढ़ा था, नोज के बारे में पढ़ा था, हमने टंग के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं आई। ओके, तो एक एक करके एक एक पॉइंट को हम बहुत आसानी से क्लियरली इसको पढ़ते जाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि आई आपकी खुद है। मैं स्पेक्स भी निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे आंखें पढ़ाना है, तो मुझे बार बार आंखों को भी टच करते रहना पड़ता है अपने। बड़ी खूबसूरत आंखें हैं मेरी। हर इंसान की आंखें अच्छी होती हैं। बोलते ना, किसी की आंखें हंस रही हैं, तो मेरी आंखें कैसी है? ऐसी हंसने वाली कि टेंशन वाली है? ऐसी कैसी है? ये डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है। तो आई आई को पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक डायग्राम निकालते हैं एनसीईआरटी वाला, ऐसा वाला डायग्राम। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके देता हूं आपको। सबको बेटा प्रॉपर दिख रहा है क्या? कहीं भी कोई चीज कट रही हो तो मुझे बोल सकते हैं आप। निक्की, प्रॉपर दिख रहा है बेटा? आज बच्चे बोल नहीं रहे, क्या बात है? आवाज आ रही मेरी प्रॉपर जा रही है क्या? श्रेया पवार, आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। ओके ओके। तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है आंख का, ठीक है ना, आई वॉल जिसको आप बोलते हो ना। तो इसमें ये 3 लेयर हैं, 1 2 3। एनसीईआरटी के उन्हीं लेयर्स को मैं अपने हिसाब से क्लासिफाइड करूंगा और आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आसानी से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा इधर खिसकाता हूं, अपना ज्यादा कटना भी नहीं चाहिए, और मैं इधर पॉइंट्स बनाता चलता हूं, ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट बनेगा इसकी लोकेशन। आप चाहो तो बेटा नोट्स बना सकते हो। पहला हो जाएगा लोकेशन। तो आप खुद ही सोचो, एनसीईआरटी में जो पहली लाइन लिखी है ऑर्बिट के बारे में, तो आंखों की लोकेशन लोकेशन कहां पर है? आई ऑर्बिट में। ये देखो जो बोन का बना ये गड्ढा सा ना, ये गड्ढा देखो, ये गड्ढा, ये नीचे लेक्राइमल बोन है, ठीक है। उसका रूफ कौन बनाता है? ये फ्रंटल बोन। तो ये जो गड्ढा है, हड्डियों का बना जो गड्ढा सा है, डिप्रेशन है, उसमें आपकी आंख रखी हुई। अगर मैं यहां से आंख निकाल दूं तो यहाँ पे ये गड्ढा है ना, इसको बोलते हैं आई ऑर्बिट या आई सॉकेट। तो लोकेशन क्या हो जाएगा बेटा इसका? आई ऑर्बिट। लिखा है एनसीईआरटी में, आई इज लोकेटेड इन द आई ऑर्बिट ऑफ स्कल। ये आपका पूरा स्कल है कि नहीं? स्कल में जो आपका आई ऑर्बिट है, उसके अंदर आप सबकी और मेरी आंखें लोकेटेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, मैं उसको पहले लिख देता हूं एक स्टार लगा के। आई कौन सा रिसेप्टर है? ये किसको रिसीव करता है? मुझे आप इतना बोल दो। आई साउंड को रिसीव करता है क्या? नहीं। टच को करता है क्या? स्मेल को करता है क्या? नहीं, ये लाइट को करता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं विजन। बेटा? आई इज ए फोटो रिसेप्टर। आई क्या है? ये क्वेश्चन बेटा आते हैं, क्या है ये? फोटो रिसेप्टर। टंग क्या था? गस्टेटो रिसेप्टर। नोज क्या था? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। कान क्या हो जाएगा? फोनो रिसेप्टर। और आपकी आंखें क्या है? फोटो रिसेप्टर, बिकॉज दे रिसीव लाइट सेंस। ये लाइट को रिसीव करता है, और फोटो का मतलब बेटा लाइट होता है, ठीक है। सर ऑप्टिक भी बोल सकते हैं। क्या? ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब आंखें होता है, यहाँ रिसेप्टर की बात चल रही है। ऑप्टिक का मतलब होता है आंखें। लाइट से रिलेशन भी है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा फोटो रिसेप्टर। बाकी बहुत जगह ऑप्टिक लगा मिलेगा, ऑप्टिक नर्व। ऑप्थेल्मो का मतलब भी आंखें होता है। जब आप एमबीबीएस के फाइनल ईयर में जाओगे ना, तो आपको मिलेगा ऑप्थेल्मोलॉजी। उसमें पूरा आई के बारे में डिटेल रहता है। उसी साइंस को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। तो आंखों के डॉक्टर को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्टिक ऑप्थेलो मतलब आंखें। आप उससे लाइट से ले सकते हो, लेकिन प्रॉपर लाइट का जो मतलब है वो फोटो से निकलता है, ठीक है ना। तो आई इज ए फोटो रिसेप्टर। लोकेशन कहां पे होता है इसका? आई ऑर्बिट के अंदर होता है। और ये शेप कैसा होता है बेटा इसका? स्फेरिकल होता है। अगर आप शेप की बात करेंगे मुझसे, तो कैसा होता है बेटा? ये स्फेरिकल होता है। आंख कैसा देखो, राउंडेड है कि नहीं? आई बॉल कैसा है आपका? राउंडेड है, मतलब ये स्फेरिकल है। अब इसके मैं डायमेंशंस भी बता सकता हूं, लेकिन कोई पूछता नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं है। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, उसका शेप पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन सा रिसेप्टर है? फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। अब 2 3 चीजें मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा और आप सुन सुन के अपने नोटबुक में नोट्स बना के चल सकते हैं, ओके। सानी के बेटा आप नए हो, आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? सानी का
बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, विदाउट हेजिटेशन। चलो चैट कर दे। मैं तो चाहता हूँ बच्चे बोलना सीखे, आप एक डॉक्टर बनोगे तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सानिया ने बोल दिया सानिका उसने बोल दिया आ रहा है। और जहां पे भी आपको डाउट रहता है बिंदास भार्गव सर को बीच में रोक देना, टोक देना, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब लाइव क्लास में डायरेक्ट दे दूंगा। पेंडिंग में मत डालना आप, क्योंकि मेरे हाथ में फोन नहीं है, मैं आपके चैट बॉक्स नहीं पढ़ पाता हूँ। तो जहां कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर हो जाए ना, बीच में जो ब्रेक सा रहता है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम आई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो आई वॉल है ये स्फेरिकल होता है, मैं इसके टोटल 3 लेयर बना रहा हूं। इसने भी बना के दिया 3 लेयर, एक जो ब्लू दिख रहा है ये लेयर, एक रेड वाला और एक येलो वाला। हालांकि ऐसे कलर है नहीं, ये सिर्फ एक डायग्राम है, रफ डायग्राम है, लेकिन 3 लेयर है बेटा, देखो थ्री थ्री लेयर है, ये 3 लेयर है। तो ये वाली हो जाएगी आपकी बाहर वाली लेयर, ये हो जाएगी बीच वाली, ये हो जाएगी अंदर वाली। तो मैं इन तीनों लेयर को अपने हिसाब से क्लासिफाइड कर रहा हूं, और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन से एनटीए वाले जो क्वेश्चंस देंगे उसका जवाब आप दे पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, कैमरे में आना चाहिए बस। पहला हो जाएगा अपना आउटर अवेस्कुलर फाइब्रस कोट, यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई वॉल का नाम मैंने क्या रख दिया, आउटर अवेस्कुलर फाइब्रस कोट। यहां से आपको 3 क्वेश्चन के जवाब मिल गए कि ये सबसे बाहर वाला कोट होगा, मतलब ये ब्लू जो आपको दिख रहा है, तो मैंने बोल दिया आउटर। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगी बेटा, इसमें कैपिलरी का नेटवर्क नहीं होगा, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इट इज अवेस्कुलर। और ये क्या का बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। मैंने इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मेन नाम में ही दे दिया। तो आउटर कोट कैसा होता है, आउटर मतलब बाहर वाला, अवेस्कुलर मतलब डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई, ठीक है, और फाइब्रस मतलब मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये जो आपको बाहर वाला कोट दिख रहा है, देखो ये जो ब्लू ब्लू नीला दिख रहा है ना, ये नीला नीला, यहाँ पे आके व्हाइट भी हो गया, ये पूरा आउटर कोट है। यानी आउटर कोट के मैं 2 सब लेयर कर रहा हूं बेटा। थोड़ा मैं डायग्राम को और शिफ्ट करूंगा, मैं इसके 2 सब लेयर कर रहा हूं। पहला हमारा हो जाएगा बेटा स्क्लीरा, पहला हो जाएगा हमारा स्क्लीरा। देखो बेटा, आपको जो आंखों में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर, ये व्हाइट व्हाइट, ये पूरा स्क्लीरा है, और ये पीछे तक व्हाइट है, क्योंकि आप आंख के सिर्फ इतने हिस्से को देख रहे हो, ठीक है ना, ये पूरा पीछे तक व्हाइट है। तो ये जो देखो पिछला सबसे बड़ा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्क्लीरा। तो ये कैसा होता है बेटा, पोस्टीरियर लार्ज, पोस्टीरियर लार्ज और ओपेक होता है। ओपेक मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। जैसे आप मुझे बताओ, अगर आप स्पेक्स को देखोगे, चश्मे को देखोगे, तो ये भी व्हाइट है, बट ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट है, ग्लासी व्हाइट है, इससे सनलाइट क्रॉस कर जाएगी। लेकिन जब आप इस व्हाइट की बात करोगे, या व्हाइट बोर्ड पर आपने देखे होंगे क्लासेस में, तो व्हाइट बोर्ड के अंदर लाइट एंटर कर सकती है क्या, नहीं। तो मैंने इसको बोल दिया ओपेक व्हाइट है बेटा। ये कैसा है, ये ओपेक व्हाइट है। तो ये आपने पढ़ लिया, स्क्लीरा खत्म हो गया आपका। तो स्क्लीरा पर ये पॉइंट तो अप्लाई हो ही जाएंगे, साथ में स्पेशल पॉइंट ही हो गए। तो आप बोल सकते हो स्क्लीरा के बारे में, आउटर मोस्ट अवेस्कुलर फाइब्रस पोस्टीरियर पार्ट, क्योंकि पीछे वाला है, आगे वाला ये है, तो ये पीछे वाला हुआ ना, पीछे वाला। और ये कैसा है बेटा, ओपेक व्हाइट है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, सनलाइट इससे क्रॉस नहीं कर सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्लीरा। दूसरा इसका भाई आएगा अब कॉर्निया। देखो आउटर का ये जो अगला हिस्सा है छोटा सा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसको नाम दे रहा हूं बेटा मैं, क्या, कौन सा निया, कॉर्निया। तो कॉर्निया भी कैसा होगा, आउटर का ही पार्ट है, ये भी अवेस्कुलर होगा, ये भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा, लेकिन ये पोस्टीरियर नहीं है बेटा, ये कैसा है, आगे वाला है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर। ये क्या है, एंटीरियर 1/6 पार्ट है। ये क्या है, ये एंटीरियर 1/6 पार्ट है। तो इसकी क्या हो जाएगा बेटा अपना 5/6 पार्ट। अगर कोई पूछे तो जो आपका
स्क्लीरा है ये काफी बड़ा पार्ट है, ये पोस्टीरियर 5/6 पार्ट है, जबकि आपका कॉर्निया आगे वाला यानी एंटीरियर 1/6 पार्ट है, जो कैसा है, कॉन्वेक्स है। देखो ये कॉन्वेक्स दिख रहा है ना आपको, ये आप टच करो, ये आपका है, क्योंकि ये व्यू आपको साइड से दिखाया। अगर मैं इस आंख को सामने से दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे टच करो, क्योंकि मैं पलक को हटा के करूंगा तो मुझे आंसू निकल आएंगे। ये जो उठा उठा है ना, ये आप कॉर्निया को टच कर रहे हो। तो कॉर्निया क्या है, एंटीरियर 1/6 कॉन्वेक्स और ट्रांसपेरेंट है बेटा। ये ट्रांसपेरेंट है, शब्दों पे ध्यान देना बेटा, ट्रांसपेरेंट है। जबकि स्क्लीरा कैसा था, ओपेक था, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट था। यानी आपके आंखों में जो सनलाइट जाएगी वो आउटर कोट के किस हिस्से से एंटर करने वाली है बेटा, कॉर्निया से एंटर करने वाली है। कहां से एंटर करने वाली है, कॉर्निया। अगर मैं आपको देखूंगा तो आपकी लाइट मेरे इस व्हाइट से नहीं जाएगी बेटा, ये व्हाइट से नहीं जाएगी, यहां से नहीं जाएगी, कहां से जाएगी, यहां से। ये काला आपको दिख रहा है आइरिस की वजह से, लेकिन कॉर्निया बेटा ब्लैक नहीं है, कॉर्निया स्पेक्स जैसा क्या है, व्हाइट है। लेकिन उसके पीछे आइरिस काला है, जैसे मोबाइल काला है, मेरा स्पेक्स कैसा है, ये व्हाइट है। तो पीछे मोबाइल आ गया तो आपको मोबाइल का ये कांच भी कैसा दिखेगा बेटा, काला दिखेगा। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जबकि स्पेक्स ब्लैक है क्या, नो नहीं। सर। लेकिन उसके पीछे का जो आइरिस है वो ब्लैक होने की वजह से आपको, उसकी लाइट बंद कर दूं ना, उसकी वजह से आपको मेरे चश्मे का ग्लास भी कैसा दिख रहा है अब, ब्लैक। ब्लैक। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखो बेटा, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि कॉर्निया भी ब्लैक कलर का होता है। नहीं बेटा, कॉर्निया ब्लैक कलर का नहीं है, कॉर्निया ब्लैक कलर का नहीं है। तो ये हो गया आपका आउटर कोट, कुछ भी नहीं है बेटा। आउटर कोट कैसा होता है, आउटर है, आवेस्कुलर है, और काय से बना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसके मैंने दो हिस्से कर दिए, स्क्लीरा एंड कॉर्निया। स्क्लीरा इसका पोस्टीरियर 5/6 ओपेक पार्ट है। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी इसमें सनलाइट एंटर नहीं कर सकती है। और इसका जो एंटीरियर कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट 1/6 पार्ट है, इसको नाम दिया है कॉर्निया। और बाकी दोनों कैसे होते हैं, आवेस्कुलर और कैसे होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के। तो वो नाम से मिलकर दो क्वेश्चन के आंसर, बाकी जो स्पेशल है वो इसके आंसर मैंने यहाँ पे एडिटिंग कर दिए। अब जो चीज वेस्कुलर नहीं है उसमें ब्लड सप्लाई होगी क्या, जो चीज वेस्कुलर नहीं है मतलब अवेस्कुलर है, उसमें ब्लड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और ब्लड नहीं जाएगा तो एंटीबॉडी वगैरह नहीं जा पाएंगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल होता है, इसका ग्राफ्ट रिजेक्शन 0 होता है। आप मेरा कॉर्निया किसी को भी डोनेट कर सकते हो, लगा सकते हो, कोई भी मुझे कॉर्निया लगा सकता है, क्योंकि अगर आप मुझे कॉर्निया लगाओगे तो मेरा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद कैसा है, अवेस्कुलर है। तो आपने सुना होगा आंखें दान कर दी किसी ने मरने के बाद, तो मरने के 6 घंटे के बाद आपके कॉर्निया को काट लिया जाता है और प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। जो कोई पर्सन आता है जिसको कॉर्नियल अल्सर्स हैं, कॉर्निया डैमेज है, उनमें इसको लगा देते हैं। तो इसी को बोलते हैं ना, आई डोनेट कर दी, पूरी आंख निकाल के नहीं दे देते हैं, या पूरी आंख निकाल के पहुंच जाओ। क्यों शेख खदीजा, पूरी आंख निकाल के दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं क्या? नहीं सर। वो ऐसे ऐसे बॉल जैसा खेल के भगा देगा। तो सुमित भाई, आंख का कौन सा हिस्सा हम डोनेट करते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया। और ये कॉर्निया ही खराब होता है आपका, तो इसी को करेंगे। आप में से कोई डोनेट करना चाहेगा? क्योंकि आपको एक साइन करना पड़ते हैं कि मरने के बाद मेरा कॉर्निया मैं दान कर रहा हूं, तो वो निकाल लेते हैं ड्यूरिंग पोस्टमार्टम में, जैसे भी है। नहीं तो बगैर आपके परमिशन के कोई भी ऑर्गन निकालना क्राइम में आता है, नहीं निकाला जा सकता है जब तक आपके फैमिली की सहमति ना हो। तो आउटर कोट में कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं अभी, आप नोट्स बनाते चलो, मैं इसको मिटाने वाला हूं बेटा ये सब, क्योंकि मुझे फिर से लिखना है और चीजें। मिटा दूं? यस सर। अब अपना रियल डायग्राम फिर आ गया अपने सामने, साफ सुथरा, नहाया, नहा धो के फिर से आ गया। आउटर कोट मैंने पढ़ा दिया। आउटर कोट में दिक्कत हो तो मुझे बोलो, वरना मैं आगे के कोट पे जाता हूं। 3 कोट पढ़ने हैं आपको, 3। पहला कोट मैंने पढ़ा दिया और बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल वे में पढ़ा दिया, 2 लाइन में खत्म हो जाता है। आगे बढ़ू। तो देखो ये जो ब्लू है
स्क्लीरा, और जो व्हाइट है वो कॉर्निया है, कॉर्निया, और ये है स्क्लीरा, ये खत्म हो गया। अब मैं जाता हूं रेड वाली लेयर पे। ये रेड वाली लेयर क्या है बेटा? कॉरोइड है। तो अगला जो पार्ट है उसको मैं ब्लैक कलर से लिखने वाला हूं, उसके भी मैं नोट्स बना रहा हूं, अब साथ में बनाते चलो बेटा। पहला कोट खत्म हो गया, अब मैं दूसरे कोट की बात कर रहा हूं। दूसरा जो कोट है आपका वो कहलाता है मिडिल वेस्कुलर कोट। ये जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, ये इसका क्या है? मिडिल वेस्कुलर कोट। हालांकि इसको नाम दे दिया एनसीईआरटी वालों ने कॉरोइड, लेकिन मैं मिडिल वेस्कुलर कोट के पार्ट करने वाला हूं। ठीक है, आउटर कोट क्या था? आउटर फाइब्रस कोट के दो पार्ट थे, स्क्लीरा एंड कॉर्निया। जो मिडिल वेस्कुलर कोट है, तो यहां पर वेस्कुलर वर्ड लग गया, तो बताओ क्या इसमें ब्लड सप्लाई होगी बेटा? Yes, sir. यस सर। श्रेया पवार, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. बिल्कुल होगी, सही बोले आप लोग, बिल्कुल होगी। तो मैं इसके पार्ट कर रहा हूं। तो पहला इसका मेन पार्ट हो जाएगा सबसे बड़ा वाला, उसको मैं ए नंबर दे दूं, वो हो जाएगा बेटा कॉरोइड। कॉरोइड। अब देखो जरा, मिडिल पार्ट जो रेड कलर का आपको जितना दिख रहा है डायग्राम में, वो पूरा का पूरा क्या है? आपका मिडिल पार्ट है। रेड इसलिए बनाया क्योंकि वो शायद कहना चाहता होगा डायग्राम से कि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, और आप समझ सकते हैं रेड मतलब ये हाईली वेस्कुलर है, इसमें ब्लड सप्लाई है। अब मैं इस मिडिल वेस्कुलर कोट के टाइप कर रहा हूं, तो पहला हो जाएगा कॉरोइड। देखो जरा, ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसको छोड़ दो, ये सिलियरी बॉडी है। यहां से लेके जितना आपको दिख रहा है, देखो ये रेड 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 रेड, ये फूला हुआ है, वहां से उसके पीछे से जितना हिस्सा आपको मिडिल कोट का दिख रहा है, उस पूरे हिस्से को हम नाम देते हैं कॉरोइड। तो कॉरोइड काफी बड़ा पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैं बोल सकता हूं कॉरोइड इज पोस्टीरियर थिन पार्ट। देखो ये, क्योंकि आगे तो ये आ रहा है ना, ये सिलियरी बॉडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन जो पिछला पतला हिस्सा है, पतला हिस्सा है, उसको मैं क्या दे दूंगा नाम? कॉरोइड। तो पोस्टीरियर थिन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा पोस्टीरियर थिन पार्ट, जो किसके पीछे लोकेटेड है? बिहाइंड लेंस बोल दो आप, या बिहाइंड सिलियरी बॉडी। देखो सिलियरी बॉडी के पीछे है कि नहीं? सिलियरी बॉडी के पीछे है, या आप बोलो लेंस के पीछे। ये आपका लेंस रहा, तो लेंस के पीछे मिडिल कोट का जितना हिस्सा लाई कर रहा है या पाया जाता है, उसको नाम दे दिया हमने क्या? कॉरोइड लेयर, कॉरोइड पार्ट। इसका कलर कैसा होता है बेटा? ब्लूइश होता है, एनसीईआरटी में लिखा है, और डार्क ब्लूइश होता है। इससे क्या फायदा होता है? ये आपके बॉडी के आंख के अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको कम कर देता है। यानी आप बोल सकते हो, अगर मैं इसको कैमरे से कंपेयर करूं, तो कैमरे में जो ब्लैक फिल्म होती है वही आंख में कौन काम करेगा? कॉरोइड। यानी कॉरोइड ऑफ आई फंक्शन एज ए ब्लैक फिल्म ऑफ कैमरा, एंड इट प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे आपकी इमेज ब्लर नहीं होगी। क्योंकि तेज धूप में जब भी आप मोबाइल से फोटो निकालते हैं तो क्लियर नहीं आता है बेटा, फोन जो इमेज आती है वो धुंधली हो जाती है। अगर आप तेज धूप में सेल्फी निकालना तो देखना आपका फोटो क्लियर नहीं आएगा, धुंधला हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। तो जब आप तेज धूप में देखोगे तो मैं आपको देख पाऊंगा क्या? क्लियर नहीं देख पाऊंगा। तो ऊपर वाले ने कॉरोइड बना दिया, ताकि जो एक्स्ट्रा सनलाइट है ना, ये जो डार्क कलर की लेयर है कॉरोइड, वो एक्स्ट्रा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी और इंटरनल रिफ्लेक्शन को कम कर देगी, जिससे आप में इमेज ब्लर नहीं होगी। इसलिए मैं तेज धूप में भी आपको देख लेता हूं, वो बच्चा वहां जा रहा है, वो बच्चा वो जा रहा है। समझे बेटा? श्रद्धा पाटिल। Yes, sir. तो कॉरोइड कैमरे की ब्लैक की तरह काम करता है। सोचो आप काला चश्मा लगाते हो, काला चश्मा जचदा है तेरे मुखड़े पे, गूगल्स लगाते हो, आप काजल लगाते हो, आप भले ही फैशन में गूगल लगाते हो, पर जो गूगल जब बनाया होगा किसी ने, तो वो धूप का ही चश्मा होता है कि नहीं होता है? काला होता है कि नहीं होता है, ताकि वो एक्स्ट्रा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले और आपकी आंखों पर चकाचौंधी नहीं लगे। काजल लगाने का जो प्रावधान आया वो भी क्यों है? अरब के लोग लगाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत तेज धूप रहती है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत गर्मी होती है यहाँ से ज्यादा। तो तेज धूप में जो वो देखेंगे तो जो काजल क्या करता होगा, एक्स्ट्रा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता होगा ना, जिससे उनको दिख ले अच्छा दिखता होगा। अब पुराने जमाने में काजल था, आज गूगल आ गए, गूगल तो आया आया, गूगल भी आ गया। तो अब जमाना अलग है, चीजें भी अलग हो गई हैं। ओके,
तो कॉरोइड खत्म हो गया, कुछ नहीं है। मिडिल कोट का सबसे बड़ा पार्ट है जो ब्लूइश कलर का होता है, मैं तो लोगों को डार्क ब्लूइश कलर का होता है, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन को कम करके बनने वाली इमेज को ब्लर होने से बचा देता होगा। गॉट इट? गॉट द पॉइंट? यस सर। तो पहला हो गया कॉरोइड, कोरोना मत पढ़ देना बेटा इसको। दूसरा हो जाएगा, देखो कॉरोइड इतना लेयर था, अब इधर भी सेम डायग्राम है, इधर भी सेम डायग्राम, मेरा पेन किधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉरोइड का अगला हिस्सा देखो फूल गया थोड़ा सा, इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी क्या है? देखो मिडिल कोट का या कॉरोइड का जो एंटीरियर पार्ट है, कॉरोइड का जो अगला वाला हिस्सा है, वो एनलार्ज हो गया, फूल गया, स्वेल अप हो गया। उसी फूले हुए हिस्से को नाम दे दिया हमने सिलियरी बॉडी। यानी सिलियरी बॉडी क्या है? एंटीरियर, आगे वाला है ना, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये आंख का अगला हिस्सा है ना, ये आंख का अगला हिस्सा है, तो ये पिछला होगा कि नहीं होगा? ये पिछला, ये पोस्टीरियर एंड होगा, ये एंटीरियर एंड होगा। तो पिछला हिस्से में तो क्या आ गया था बेटा? कॉरोइड। तो कॉरोइड का जो एंटीरियर एंड है वो स्वेल अप हो गया कि नहीं हो गया? मेरे हाथ को मान लो आप कॉरोइड, तो कॉरोइड का जो अगला हिस्सा है वो मुट्ठी जैसा फूल गया। इस फूले हुए हिस्से का नाम आपने क्या दे दिया बेटा? सिलियरी बॉडी। और ये मस्कुलर होता है, और मसल्स है तो क्या काम करेगा? आइदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और ये मसल्स कैसे होते हैं बेटे? सिलियरी बॉडी के मसल्स कैसे होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, जबकि ये मसल्स मेरे कैसे हैं? वॉलेंट्री। इस पर मेरा कमांड है, मैं चाहूं तो हाथ को ऐसे करूंगा, मैं चाहूं तो नहीं करूंगा। लेकिन ये जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स से बने होते हैं। और याद रखना, आपके बॉडी के सारे मसल्स मीजोडर्म से बनते हैं, लेकिन आइरिस और सिलियरी बॉडी ऐसे मसल्स हैं जो एक्टोडर्म से बने हैं। ये एक्सेप्शन हो गया। लो, मेरे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो सब काय से बनते हैं? मीजोडर्म से। लेकिन आपके आई वॉल के सिलियरी बॉडी और आइरिस, ये दो ऐसे मसल्स हैं जो किससे बने हैं? ओरिजिन में कैसे हैं? एक्टोडर्मल। तो सिलियरी बॉडी मसल्स है, मसल्स तो ऐसे ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। अब ये सिलियरी बॉडी से क्या अटैच रहता है? ये मैं यहां पे बना रहा हूं देखो ब्लैक। सिलियरी बॉडी से क्या अटैच है? ये सस्पेंसरी लिगामेंट। ये दिख रहा है सबको? थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं और क्लियर करूं क्या? बोलो जल्दी, पेन से लिखूं या ये समझ में आ रहा है? सस्पेंसरी लिगामेंट समझ में आ रहा है सर। हाँ। तो सिलियरी बॉडी से एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ लिगामेंट, एनसीईआरटी में लिखा है लिगामेंट। इसका पूरा नाम क्या है एक्चुअली? कौन सा लिगामेंट है? सस्पेंसरी लिगामेंट, या इसको हम बोलते हैं जोनुला ऑफ जिन। आप तो सस्पेंसरी लिगामेंट याद रखो। तो इस सिलियरी बॉडी से कौन अटैच है? सस्पेंसरी लिगामेंट। और इन लिगामेंट से कौन टंगा हुआ है बेटा? आपका लेंस। देखो बेटा, यानी लेंस होल्ड है किससे? सस्पेंसरी लिगामेंट से। और सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच है? आपके सिलियरी बॉडी से। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? देखो, हम जो स्पेक्स में लेंस है मेरा, ये इलास्टिक है क्या? चश्मे का लेंस इलास्टिक है क्या? मैं इसको खींच सकता है ऐसे? पहले मैं इतना बड़ा कांच कर सकता क्या इसका? नहीं सर। क्यों? श्रेया भेरे, वासु, हम जो चश्मा लगाते हैं उसमें कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, आप लोगों को जो क्लास में चश्मा लगा हुआ है वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव। क्योंकि आपको दूर का नहीं दिखता तो आप सबके नंबर माइनस में होंगे। जब आप बुढ़े होने लगते हो 40-45 साल के बाद, जब आप पेपर पढ़ने को स्पेक्स लगाते हो, वो कौन सा रहता है आपका? कॉन्वेक्स। अभी जो आप बच्चों को लगता है, किस किस को चश्मा लगता है बेटा? हाथ खड़ा करना जरा, आज चेक करता हूं कितने बच्चों ने बचपन में लैपटॉप और मोबाइल बहुत चलाया, रो रो कि मम्मा मैं तो फोन नहीं दोगे तो खाना ही नहीं खाऊंगी। सुमित ने चलाया, सुमित को चश्मा लगाया। और किसको लगाया? आलोक, स्पेक्स है तुमको? नहीं सर। प्रथमेश को लगाया। और सानिका तुमको चश्मा है क्या? स्पेक्स? संजीवनी? नो सर। सानिका बोले नो सर, संजीवनी बोला नो सर। बेटा वेट करो, डॉक्टर बनने तक लग जाएगा। मुझे लगता है लगना भी चाहिए, डॉक्टर बनने के बाद चश्मे में अच्छा लुक आता है ना, डॉक्टर लगते हैं। बिना चश्मे के ऐसा लगता है डॉक्टर फीलिंग ही नहीं आती है।
चलो वासु ने तो हंस के दे। श्रद्धा पाटिल, तुमको नहीं लगा? श्रेया पवार, चलो। नहीं सर। अच्छी पढ़ाई करोगे तो लग जाएगा, या फिर जो लोग ज्यादा फोन चलाते हैं उनको भी लग जाता है। अब आपको डिपेंड करना है किस के थ्रू आपको लगवाना। मुझे लगता है पढ़ाई करके लगे तो ज्यादा अच्छा है। तो सिलियरी बॉडी क्या है, मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं बेटा, बोलता चल रहा हूं। सिलियरी बॉडी क्या है? एंटीरियर एंड लार्ज पार्ट ऑफ कोरोइड इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी। दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। चूंकि मसल से तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्स करेगा कि नहीं करेगा? मसल से तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, ये बात आप मानते हो मेरी? हाँ। तो आपका जो लेंस है वो किससे होल्ड है? सस्पेंसरी लिगामेंट से। और सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच है? आपके सिलियरी बॉडी से। सोचो ये सिलियरी बॉडी जब ऐसे ऐसे सिकुड़ेंगे तो लेंस भी खिंचेगा ना, छोटा बड़ा होगा कि नहीं होगा? देखो ऐसे, ये ऐसे हो गया तो लेंस खिंच गया, ये ऐसे हो गया तो लेंस मोटा हो गया। लेंस की थिकनेस को चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है बाय सिलियरी बॉडी? बोलो। किया जा सकता है। किया जा सकता है। जब आपको पास को देखना है तब आपकी लेंस को मोटा बनना पड़ेगा, जब आप दूर का देखते हो तो आपका लेंस पतला हो जाएगा। पतला कैसे होगा? सिलियरी बॉडी सिकुड़ जाएंगे तो लेंस ऐसे खिंच जाएगा, ये सिकुड़ जाएंगे देखो दोनों, तो वो लेंस अपने आप बड़ा हो जाएगा। जब पास का पढ़ोगे तो लेंस मोटा हो जाएगा। तो आपका लेंस ऐसे एडजस्ट करता है। अभी लेंस पढ़ाऊंगा ना उठा के अलग से, तो कोई जरा, अभी मैं मिडिल वेस्कुलर कोट पढ़ा रहा हूं। तो कॉरेड हो गया, सिलियरी बॉडी हो गया, ठीक है। तो सिलियरी बॉडी के थ्रू आप लेंस की थिकनेस को मेंटेन कर सकते हो। वेटिंग में है क्या कोई? ठीक है, आगे बढ़ू। यस सर। जहां भी आप साथ में याद करते चलो बेटा, ऐसा मत सोचो मैं कल पढ़ूंगा आंखें एनसीईआरटी में। मैं इतना सिंपल वे में आपको पढ़ा रहा हूं, इतना प्रैक्टिकल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ में आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी का पार्ट है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं के इमेजिन करना पड़ेगा कैसा होता होगा। ये सबको पता है, सबके अंदर आंखें हैं। कोई बिना आंखों वाला है क्या क्लास में? भूत को नहीं होती आंखें सिर्फ। चलो, अब सिलियरी बॉडी देखो, सिलियरी बॉडी खत्म हो गए। अब उसका भी ये देखो फिर दिख रहा है रेड, एक एक्सटेंशन और दिख रहा है। ये कॉरोइड था, ये जो मोटा मोटा हिस्सा ये सिलियरी बॉडी है, और इसी कॉरोइड का एक हिस्सा और एक्सटेंड हो गया था। देखो ये, इसको बोलते हैं बेटा आइरिस। देखो ये लिखा है आइरिस, ये दिख रहा है आपको आइरिस। तो तीसरा पॉइंट अपना बन जाएगा बेटा, कौन सा रिस? आइरिस, आइरिस, आइरिस। तो आइरिस क्या है? देखो, आइरिस एंटीरियर आगे की तरफ है ना, ये भी आगे, ये भी आगे था तो ये भी आगे, ये तो मैं बोलता हूँ सबसे आगे है, मतलब मिडिल कोट का सबसे आगे आइरिस है। तो आइरिस को आप ऐसा दिख रहा है तो आपको लगेगा पता नहीं कैसा दिखता होगा, मैं आपको बताता हूँ अभी, रियल इमेज भी बताऊंगा आपको। तो आइरिस क्या है? एंटीरियर सर्कुलर पार्टीशन या एंटीरियर सर्कुलर सेप्टम पार्टीशन या एक्सटेंशन ऑफ कॉरोइड। कॉरोइड का अगला हिस्सा फुल के सिलियरी बॉडी बनाता है, लेकिन कॉरोइड का कुछ हिस्सा कंटिन्यू होके एक और सर्कुलर पार्टीशन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? आइरिस। और आइरिस के बीच में जो गैप रहता है बेटा, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ये जो गैप दिख रहा है आपको, गैप देखो, ये आइरिस के बीच में गैप, खाली जगह दिख रही ना, इस खाली जगह का नाम है बेटा प्यूपिल। प्यूपिल इज नॉट एनी फिजिकल स्ट्रक्चर। आइरिस के बीच का गैप क्या कहलाता है? प्यूपिल। तो ये जो आइरिस आपको यहां पर ऐसे दिख रहा है ना कांटे जैसा, ये पूरा राउंडेड होता है बेटा, सर्कुलर होता है ऐसे। लेकिन आप साइड में देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि ये दो कांटे जैसे निकले हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये पूरा राउंडेड है। जो काला धब्बा आपको दिख रहा है ना आंख पर, ये काला धब्बा, कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट था, अब जो कॉर्निया के पीछे जो काला धब्बा दिख रहा है गोल गोल, देखो ये पूरा गोल है कि नहीं, सर्कुलर, ये आपका आइरिस है, ये आपका आइरिस है। तो आइरिस कैसा पार्टीशन है? सर्कुलर है। अब सोचो, ये जो आपका कॉरोइड है ये आगे निकल के आपका एक सर्कुलर पार्टीशन बना देगा, एक गोल गोल पार्टीशन बना देगा, इसको नाम दे दीजिए आइरिस। और उसके बीच में एक गैप है, देखो ये गैप, ये गैप को छोटा बड़ा कर सकता है आइरिस। अभी देखो ये गैप बड़ा है, अभी ये गैप छोटा हो गया। तो प्यूपिल कोई स्ट्रक्चर है क्या? कोई चीज है क्या? नको, नहीं है बेटा। प्यूपिल इज नॉट एनी फिजिकल स्ट्रक्चर, इट इज द गैप बिटवीन आइरिस। आइरिस के बीच का जो गैप है वो कहलाता है आपका प्यूपिल। और ये प्यूपिल आपकी आंख में जाने वाली लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। मेरी आंखों के अंदर यानी लेंस तक
कितनी लाइट जाएगी, कॉर्निया से तो लाइट एंटर कर जाती है। अब ये प्यूपिल डिसाइड करेगा कि आंखों के अंदर कितनी लाइट जाए। अगर तेज धूप में आप आंखें खोलोगे तो लाइट ज्यादा रहती है, तो आपकी आंखें ऐसी बंद जैसी नहीं होती हैं, सिकुड़ती हैं, ऐसे होती है कि नहीं होती हैं, क्योंकि उस समय प्यूपिल आपके आइरिस आपके प्यूपिल के साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। जब आप अंधेरे में रहते हो तो आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, यानी उस समय आपका प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तेज धूप में प्यूपिल कैसा हो जाएगा, छोटा, अंधेरे में बड़ा, धूप में छोटा। तो प्यूपिल एक छिद्र का नाम है। उस प्यूपिल के साइज को कौन रेगुलेट कर रहा है बेटा, आइरिस। ये जो पार्टीशन है वो आइरिस है। तो प्यूपिल के डायामीटर को, साइज को कौन रेगुलेट करता है, आज के बाद जवाब क्या हो जाएगा आपका, आइरिस। और ये जो आइरिस है ये पिगमेंटेड होता है, कलर्ड होता है, और आपकी आंखों का जो कलर है वो आपके आइरिस की वजह से। अगर भार्गव सर की आंखें काली हैं तो मेरा आइरिस काले कलर का है, किसी की आंखें ब्लूइश है तो उसका आइरिस ब्लूइश कलर का है, अगर किसी की आंखें गोल्डन है तो उसका आइरिस कैसा है, गोल्डन कलर का है। तो कलर ऑफ आई, आपकी आंखों का जो भी कलर है, कलर ऑफ आई इज ड्यू टू कलर ऑफ आइरिस। आपके आइरिस का कलर ही आपकी आंखों का कलर कहलाता है। जैसे आप बोलोगे भार्गव सर की आंखें काली काली है, काली काली है, तो मेरा आइरिस काला है, ठीक है। तो आइरिस प्यूपिल के साइज को मेंटेन करता है। तो प्यूपिल का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जब भी हम घरों में रहते हैं, लाइट जलती है, अचानक लाइट चली गई। जब लाइट जल रही थी तब आपकी प्यूपिल का साइज क्या था, छोटा था, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा थी। अब लाइट चली गई तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही लाइट जाएगी तो हाल ही आपको कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, लेकिन कुछ देर बाद 20-30 सेकंड में आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि वहां पर अपना जो डाइनिंग है वो रखा हुआ है, वो मम्मी बैठी, वो पापा बैठे, क्योंकि आपका डायलेट हो गया प्यूपिल। बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको फिर दिखेगा कि यहाँ पे चेयर रखी है, देखने लगता है। अब अचानक लाइट आ गई। अब जब लाइट आई तो प्यूपिल कैसा था बेटा, डायलेट था, तो ज्यादा लाइट जाएगी तो आपको वापस उसको छोटा करना पड़ेगा ना। तो जैसी लाइट आती है आपकी आंखों पे चकाचौंधी नहीं पड़ती, ऐसे आप ऐसे ऐसे करते हो, उतना टाइम पता है किसमें लगता है, इसको छोटा करने में, फिर आप बराबर देखने लगते हो। पिक्चर देखने जाते हो ना, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरा। जब हम बाहर से पिक्चर हॉल में, थिएटर में घुसते हैं तो हम अंधे नहीं हो जाते, चेयरों को ऐसे ऐसे देखते हैं जैसे हम अंधे हो गए हो। क्या मैं ये सच नहीं कह रहा? यस जब हम मल्टीप्लेक्स में जाते हैं और टॉर्च वाला नहीं हो तो आप ऐसे ऐसे करते हो, किसी की टकले पे हाथ रख देते हो, किसी को आशीर्वाद दे देते हो, किसी की गोदी में जाके बैठ जाते हो। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि नहीं हुआ है? आप ऐसे करके जाते हो ना, कहाँ है मेरे सीट नंबर, पता चला आप किसी की गोदी में बैठ गए। ऐसा हुआ है किसी के साथ अभी, कभी हुआ है? फिर हाँ अभी आप सर, किसके साथ हुआ? मेरे साथ काम। तो क्योंकि वो ये समस्या है। और जैसे आप मल्टीप्लेक्स के बाहर आओगे तो आपकी आंखों पर चकाचौंध पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में आपका प्यूपिल डायलेट था, क्योंकि उसमें अंधेरा रहता, ज्यादातर डार्क सीन ज्यादा रहते हैं। तो जैसे आप बाहर निकलोगे तो भी आपको आंखों पे जोर नहीं आता, क्योंकि फिर वापस प्यूपिल क्या होने वाला, छोटा। टॉकीज के अंदर छोटा था, नहीं टॉकीज के अंदर बड़ा था, बाहर निकलोगे तो लाइट ज्यादा है प्रोजोन मॉल में, तो अब छोटा होने वाला है। तो अंधेरे उजाले, आप मुझे बताओ, जब भी आप अंधेरे से उजाले में जाओगे तो प्यूपिल के साथ क्या होगा, डायलेट या कंस्ट्रक्शन, आप बोलो। कंस्ट्रक्शन। वेरी गुड। और जब भी आप उजाले से अंधेरे में जाओगे तब क्या होगा, डायलेशन। डायलेट घर में जब लाइट जाती और आती है तो आपकी आंखों पर चकाचौंध आता है कि नहीं आता है? वो यही वजह है, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करने में जो 10-20 सेकंड का टाइम लगता है ना, उतने टाइम तक आपकी आंखें खुलती नहीं है, ऐसा, ठीक है। और ये प्यूपिल सबसे बड़ा किस्म होता है डियर में, हिरण में। अगर हम इंसानों की बात करें तो हम लोगों में 2 से 4 मिलीमीटर इसका साइज होता है, किसका, प्यूपिल का। और हम लोगों में, बच्चों में भी बड़ा होता है देन एडल्ट। और अगर आप एडल्ट की बात करोगे तो फीमेल में बड़ा होता है देन मेल। फीमेल का प्यूपिल बड़ा होता है मेल से, इसलिए फीमेल की आई थोड़ी, उसकी ब्यूटीनेस बढ़ जाती है, आप सुंदर दिखती हैं, आंखें बड़ी बड़ी सी दिखती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्यूपिल हो गया और आइरिस हो गया। अब इसी आइरिस को मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आइरिस के बीच का गया प्यूपिल है, ठीक है, उसके पीछे फिर लेंस है, प्यूपिल के पीछे लेंस है। तो मैं आपको कुछ लोगों के आइरिस दिखाता हूं, दुनिया से अलग अलग लोगों को मैं उठा के लाया,
उनकी आंखें देखिए आप बेटा, कितनी प्यारी आंखें हैं। इन सबकी जो आंखें हैं इनका कलर एक जैसा है क्या? No, sir. मतलब इन सबकी जो आइरिस है उनका कलर अलग होगा कि नहीं होगा? Yes. ये देखो इंडियन है, ये अपना इंडियन आदमी है, इंडियन लड़की है जिसने आईब्रो बहुत अच्छे से सेट करवाई है, बहुत सारा खर्चा करके। ये इसकी आईलैशेस है, देखो तो इसके बीच में गड्ढा दिख रहा है ना, गड्ढा काले धब्बे के अंदर, वो प्यूपिल है। आप बोलोगे सर प्यूपिल तो खाली जगह है, पर हमको कलर क्यों दिख रहा है? प्यूपिल एक छिद्र है, उस छिद्र से रेटिना वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इसलिए आपको एक ब्लैक के अंदर देखो, एक ब्लैक दिख रहा है ना, ये बड़ा धब्बा है वो आइरिस हो गया, उसके बीच में जो छोटा धब्बा दिख रहा है वो पता है क्या है? प्यूपिल है। अब समझ गए? ये आइरिस ऐसा होता है बेटा गोल गोल, लेकिन एनसीईआरटी की डायग्राम में आपको ऐसे दिखता है कांटे जैसा, क्योंकि वो लेटरल व्यू है बेटा, ये सामने से दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये आपका आइरिस है, देखो ये दिख रहा है आपको आइरिस, है कि नहीं आइरिस? और इस आइरिस के बीच में जो गैप है वो प्यूपिल है। ये आइरिस और ये गैप, ये आइरिस है और ये प्यूपिल है, ये आइरिस है और ये प्यूपिल है। तो जिस इंसान की जैसी आंखें हैं वो एक्चुअली किसके वजह से हैं? उसके Iris. आइरिस की वजह से। तो तुम में से किसी की ब्लूइश आई है क्या? मेरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, क्या उनके रिलेशन में ऐसी आंखें हैं किसी की? क्या बोल दो झूठ, हाँ है। कौन चेक करने जा रहा है? नहीं है सर। नहीं है, लेकिन आजकल कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं, लोग लगाकर पता नहीं आंखों को कलर देते हैं। मतलब ब्यूटी को बढ़ाने के लिए सर्विसिंग करवाते हैं आजकल आदमी, पार्लर से लेके, मतलब नकली आई लैसेस लगवा लेते हैं, डुप्लीकेट आते हैं जिससे वो बड़े बड़े दिखें, कॉन्टेक्ट लेंस लगा लेते हैं जिससे आंखों को कोई सा भी कलर दिया जा सकता है। मुझे लगता है कुदरत ने हमको जैसा बनाया, हम जैसे अच्छे हैं, हमको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक डायलॉग है आज के जमाने में, हर आदमी टेक्नोलॉजी का, कॉस्मेटिक सर्जरी का बराबर यूज करता है पैसे के दम पर। चलिए, ये सबसे अच्छी आंखें किसकी लग रही तुमको? कौन सा कलर अच्छा है आंखों का? ब्लू वाला सर। ब्लू सर। ब्लू मतलब ये मर चुका है, भूत बन चुकी है। अगर आप कुछ कमेंट करोगे तो ये सपने में आ सकती है। आप बोलो कौन सा अच्छा आ रहा है पसंद? Brown. सर ब्लू। ब्राउन भी मरने वाली और बहुत खतरनाक भूत भूत चुड़ैल बनेगी ये। सर वो ब्राउन है, वो ग्रीन है। क्या है? वो ग्रीन है शायद। अरे बिना चश्मे के मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, मैं इतना गौर से नहीं देखता। ये तुम लोग जितने फोकस कर रहे हो ना आंखों पर, मुझे ऐसा कोई शौक ही नहीं है फोकस करके देखूं। ये आंखें आप देख लो, मैं वापस आ रहा हूं। ये सुंदर सी आंखों को हम लोग हटाते हैं। जाओ, जिसकी भी हो उसको मुबारक। अपना तो देसी स्टाइल में ऐसी आंख पढ़ाना है अपने को, तो गावरान स्टाइल में। चलो, तो अपना आउटर कोट हो गया और मिडिल कोट भी अब खत्म हो गया। तो मिडिल कोट में आप क्या देख पा रहे हो कि ये कैसा होता है बेटा? वेस्कुलर होता है, ठीक है। तो जब भी आपका हार्ट पंप करेगा तो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा। तो सोचो कहीं ना कहीं वो ब्लड यहां से इसमें भी तो जाएगा, आंखों को भी तो ब्लड चाहिए, क्योंकि आंखें भी जिंदा है, आपकी डेड नहीं है बेटा। और आपकी बॉडी में जो भी लिविंग स्ट्रक्चर है रिक्वायर ब्लड, क्योंकि ब्लड उसको ऑक्सीजन देगा और ग्लूकोज देगा। जो आप सांस लेते हो ना, ये ऑक्सीजन इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये इस ब्लड के थ्रू मिल जाएगा। इसलिए कैसा था ये? वेस्कुलर था। आप जो चपाती खाते हो, ज्वारी भाकरी खाते हो, उससे क्या बना आप में? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज भी इस ब्लड के थ्रू आपकी आंखों को मिल तो रहा है, इसलिए आपकी आंखें जिंदा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिडिल वेस्कुलर कोट। चलो फिर से कमेंट ले लेता हूं बच्चों से। आलोक ने कुछ लिखा है, सही है आलोक। ठीक है, आलोक के पापा से बात करेंगे आगे चल के। आलोक जब एमबीबीएस करेगा तो करूंगा मैं। आलोक ध्यान दिलाना मुझे कि आलोक की चॉइस क्या है। और किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बोलो, मैं फिर से बता सकता हूं, वरना मैं बाकी आगे बढ़ता हूं। निकिता, शैलेश, Yes, sir. समझा? आगे बढ़ू? हाँ सर। सानिका? यस सर। अरे तुम्हारा नाम सानिका है क्या? नहीं सर, तुमने पहले मेरा नाम लिया। तो देखो, टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए। टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए। कौन सी मूवी थी उसमें वो पिज्जा मंगाते, कोई आता तो ऊपर फेंक देता है, चिपक जाता है।
जैसे ही वो कौन आता है, मकान मालकिन कौन आती है, वो पिज्जा जैसे ही उसके ऊपर नीचे गिरता है। आया कुछ याद? धमाल में ही थी इतनी सारी कॉमेडी। मतलब टाइमिंग टाइमिंग का खेल है। उसने ऊपर पिज्जा फेंक दिया, चिपक गया। अब जैसे ही वो बात कर रहा हो, पिज्जा आया आया उसके हाथ में। तो टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से पूछता हूँ किसको समझ में आया, तो अपने नाम पर बोलो, वरना पता चला आपने किसी और के नाम पर बोल दिया। चलिए, अब जो इनर कोट है रेटिना, इसको मैं बाद में पढ़ाता हूं, पहले और चीजें देखते हैं। ये आपको लेंस देख लो आप, लेंस, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है। तो हमारा लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू सिलरी बॉडी से टंगा हुआ रहता है। और इंसान का जो लेंस है वो पता है कैसा होता है? अवेस्कुलर, ट्रांसपेरेंट, लिविंग। बेटा जिंदा नहीं, आप सोचो ये कांच का टुकड़ा, ये कांच का पीस नहीं है बेटा, लिविंग है, जिंदा है। आपका लेंस जिंदा है। तो कैसा, ये अवेस्कुलर है, ब्लड सप्लाई नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, लिविंग है, और बाई कॉन्वेक्स है। ये इंसान का जो लेंस है हमारी आंखों के अंदर, वो कॉन्केव नहीं है। हम लोगों के चश्मे कॉन्केव है। ये जो लोग आपको इस एज में लगते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में, वो कॉन्केव लेंस है। ऊपर वाले ने हमारा लेंस कैसे बना के दिया है? बाई कॉन्वेक्स। और कैसा है? बाई फोकल। और किस सेल से बना होता है? ई न्यूक्लिएटेड सेल से बना होता है। ये सारे क्वेश्चन हो गए लेंस के। अब मैं समझाता हूं क्यों। लेंस अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो जो सनलाइट आपकी आंखों में आने वाली है वो फिर ब्लर नहीं हो जाती। अगर लेंस को वेस्कुलर कर दिया जाता बेटा, ट्रांसपेरेंट नहीं करते, तो उसमें रेड रेड इमेज नहीं बनती, लाल लाल धुंधली, बोलो ब्लर इमेज बनती कि नहीं बनती? इसलिए आपका लेंस कैसा बनाना पड़ा? अवेस्कुलर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, लिविंग है, और ये बाई कॉन्वेक्स है, ऐसे दोनों तरफ से कॉन्वेक्स, और बाई फोकल है ये। जबकि हमारा स्पेक्स बाईफोकल लेंस आता है। कौन सा लेंस होता है? बुढ़े लोगों को देखा होगा आपने, एक चश्मे में एक बीच में वो धब्बा सा रहता है, नहीं रहता धब्बा, घिसे हुए कांच जैसा, वो वाले चश्मे बाईफोकल होते हैं। ठीक है, अभी आपका ये बाईफोकल नहीं है, ये चश्मा मुझे सिर्फ दूर का दिखाएगा, और जो पेपर पढ़ते हैं वो पास का दिखाएगा। और एक चश्मा ऐसा आता है जिसमें एक धब्बा सा रहता है, उसमें आप दूर का भी देखते हो, धब्बे वाले हिस्से से पास का पेपर भी पढ़ सकते हो, वो बाईफोकल होता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहता हूं आपसे कि अगर आपका, देखो मैं प्रैक्टिकली बताता हूं आपको, अगर आपका लेंस वेस्कुलर होता, उसको ब्लड सप्लाई होती, तो आप देखो मेरी उंगलियों का कलर आपको रेड रेड नहीं दिख रहा, थोड़ा सा लाल लाल? यस सर। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, देखो लाइट अगर पड़ती और मेरा लेंस अगर वेस्कुलर होता, उसमें ब्लड सप्लाई होती, तो सोचो उंगलियां तो इतनी मोटी बेटा, तो लाल कलर नहीं दिख रहा आपको, रेड रेड कलर? Yes, sir. Yes, sir. देखो कितना रेड दिख रहा है। तो सोचो फिर कैसा होता, सारी दुनिया मुझे कैसी दिखती फिर? लाल लाल, यहां भी लाल, वहां भी लाल, जहां देखो लाल ही लाल, रेड रेड दिखता। तो आपके लेंस को वेस्कुलर होना चाहिए था अगर आपको क्लियर दिखाई देना है तो, नहीं। और ऊपर वाले ने उसको क्या कर दिया? अवेस्कुलर कर दिया। और कॉर्निया को भी क्या किया था उसने? अवेस्कुलर, ताकि जो लाइट पड़ेगी वो इसको डायरेक्ट पार कर जाए। इसलिए आपका कॉर्निया और लेंस बेटा ऐसे होते हैं, कांच जैसे ग्लासी व्हाइट होते हैं। इसमें इमेज, अगर इसमें लाइट क्रॉस करूंगा तो उससे इमेज ब्लर होगी क्या इस ग्लास से? नहीं होगी। इसीलिए आपका लेंस ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, उसको अवेस्कुलर किया गया है। लेकिन अगर ये अवेस्कुलर है, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ये मर नहीं जाएगा? क्योंकि जिंदा है बेटा, इसको खून तो चाहिए, ब्लड तो चाहिए, और ब्लड ही क्या देता है इसको? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। लेकिन ये क्या, ये तो अवेस्कुलर है, तो मर जाना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले को पता था इसको खाना देना है, तो वो खाना कहां पर भरा है? यहाँ पर एक्वस ह्यूमर यहाँ पर भरा है। देखो ये एक्वस चैम्बर होता है, ये इस चैम्बर में क्या भरा हुआ है आपका? ये लिक्विड भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर। ये आप देखो, ये भरा है आपका एक्वस ह्यूमर, ये भरा है। ये ह्यूमर, ये पानी आपके कॉर्निया और लेंस को नरिशमेंट देता है, क्योंकि उनको ब्लड नहीं था, उनको ऑक्सीजन चाहिए,
उनको ग्लूकॉन डी चाहिए, तो वो खाना और O2 कहां से मिलेगा? इस जो कॉरोइड था वो वेस्कुलर था, इसमें ब्लड गया और ब्लड के छन्ने से यहाँ पे प्लाज्मा चला गया, उसमें ऑक्सीजन भी चला गया, उसमें ग्लूकोज भी चला गया, तो यहाँ पर जो ब्लड के फिल्टर होने से पानी जैसा बन गया उसको बोलते हैं पानी जैसा पतला एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर किससे बना है? आप अगर देखोगे तो सिलियरी बॉडी है ना, ये सिलियरी बॉडी, मैं यहाँ पे एक पीला कलर इस्तेमाल करता हूं। सिलियरी बॉडी में यहाँ पर थोड़े से पीले पीले सिलियरी प्रोसेस होते हैं, यहां भी होते हैं और यहां भी होंगे, ये पीले पीले प्रोसेस। ये सिलियरी प्रोसेस ऑफ सिलियरी बॉडी ऑफ कॉरोइड जो कि वेस्कुलर था, वो अपने खून से छान छान के क्या बनाते रहेंगे बेटा? एक्वस ह्यूमर। और ये चैम्बर है, इस चैम्बर को हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर। और ये चैम्बर किसके बीच में है? कॉर्निया एंड लेंस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज एक्वस चैम्बर, व्हाट इज एक्वस ह्यूमर? चैम्बर लोकेटेड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, इस चैम्बर को बोलते हैं एक्वस चैम्बर, जिसमें क्या भरा होता है बेटा? एक्वस ह्यूमर। और ह्यूमर पानी जैसा पतला जैसा होता है, ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड। बायोलॉजी में कहीं भी ह्यूमर आए समझ जाना लिक्विड की बात की जा रही है, चाहे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी हो या विट्रस ह्यूमर हो या एक्वस ह्यूमर हो, कहीं पर भी ह्यूमर लिखा हो उसका मतलब क्या होता है बेटा? लिक्विड। तो यहां पर जो पानी जैसा लिक्विड भरा हुआ है उसको नाम दे दिया हमने क्या? चलो एक मिनट में जरा बच्चों के देखूं, बच्चे कहाँ चले गए हमारे। तो एक्वस ह्यूमर इसको खाना दे रहा है कॉर्निया को, लेंस को, बोलो कि नहीं? क्योंकि वो अवेस्कुलर थे तो इनको खाना आप कहां से मिलेगा? एक्वस ह्यूमर से। और एक्वस ह्यूमर ब्लड का ही तो पार्ट है बेटा, ब्लड के छन्ने से तो बनाइए, तो उसमें ऑक्सीजन भी चला गया और उसमें खाना भी चला गया। और ये जो आपका एक्वस ह्यूमर है ये आपके कॉर्निया पर प्रेशर बना के रखता है, जिससे कॉर्निया टाइट टाइट रहता है। देखो आप टच करो अपने, अब कॉर्निया आपका क्या है? आइरिस के ऊपर है, जो काला धब्बा दिख रहा है ना, काला धब्बा खुद आइरिस है, उसके ऊपर कॉर्निया है, लेकिन आपको लगेगा कि कॉर्निया दिख ही नहीं रहा है। ये टच करो, पहले कॉर्निया फिर आइरिस है, और कॉर्निया आपका ग्लास जैसा व्हाइट है, लेकिन वो आपको क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि पीछे से आइरिस का कलर दिख रहा है आपको। ठीक है, गाय भैंस को आप साइड से देखना तो आपको ऐसा दिखेगा कॉर्निया क्लियर कांच जैसा, साइड से देखना, साइड से। ठीक है, तो देखो ये आपका टाइट है कि नहीं? ये आपका कॉर्निया, दबाओ अपनी अपनी आंखों के बीच वाले हिस्से को, उठा हुआ ये कॉर्निया दब रहा है कि नहीं दब रहा है? बोलो टाइट है कि लूज है? अरे बेटा बोलो ना, गूंगे हो गए हो क्या आप लोग? बोलते टाइट क्यों है नहीं? सर। टाइट है टाइट सर। पता है क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक्वस ह्यूमर इस पर प्रेशर बना के रखता है। अगर ये एक्वस ह्यूमर यहाँ पे कम हो जाएगा तो आपका कॉर्निया सिकुड़ नहीं जाएगा। पॉलीथीन सिकुड़ी हुई है और एक पॉलीथीन टाइट है, एक पॉलीथीन आपने टाइट पकड़ के रखी है और एक पॉलीथीन सिकुड़ी हुई है, किसमें से अच्छा दिखेगा? टाइट वाले में से या सिकुड़ी वाले में से? टाइट वाले में से। हाँ, तो आपका कॉर्निया टाइट होना चाहिए, होना चाहिए, और वो प्रेशर अप्लाई ये कर रहा है। हाँ, अगर ये प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी आंखों में तेज दर्द होता है, इस बीमारी को बोलते हैं ग्लूकोमा यानी काला पानी। ठीक है, और जो आपका लेंस है, ड्यूरिंग एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ, बुढ़ा बुढ़ी में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में, बुजुर्गों में, बुढ़ा बुढ़ी अच्छा नहीं है शब्द, वापस ले रहा हूं मैं, रिस्पेक्ट नहीं दे पाता, पर टीचर निकल जाता है, तो थोड़ा सा बुढ़ापे में क्या होता है, जो लेंस होता है ना वो घिसे हुए कांच जैसा हो जाता है, यानी लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो ड्यूरिंग एजिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी बीमारी को बोलते हैं कैटारैक्ट। कौन सी बीमारी बोलते हैं बेटा? कैटारैक्ट। मोती बिंदु, मोती बिंदु सुना है? मोती बिंदु सुना है? यस सर। हाँ तो सर। लेंस पता है कैसा हो जाता है? अपारदर्शी। आप कांच को घिस देना, मेरा चश्मा है बेटा, इसको आप नीचे जमीन पे घिस दो, इस चश्मे से मुझे अच्छा दिखेगा क्या फिर? नो। तो आप में जब एजिंग होती है बुढ़ापे में, आपका जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर उनका जो लेंस है वो घिसे हुए कांच की तरह हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है, उनमें एक केमिकल होता है ग्लूटाथायोन एंड सिस्टीन अमाइनो एसिड, उनकी कमी हो जाती है, उससे ये घिसे हुए कांच की तरह हो जाता है, मतलब ओपेक हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो कम हो जाती है। इसी बीमारी को बोलते हैं मोती बिंदु।
तो उन इंसानों को नहीं दिखाई देगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन करके इस लेंस को काट के फेंक देगा, दूसरा लगा देगा जो बराबर हमारे चश्मे जैसा हो। अब उस ग्रैंड पेरेंट्स को देखेगा कि नहीं देखेगा ऑपरेशन होने के बाद? मत बोलो, मैं भी नहीं बोलूंगा, मत जवाब। देखिएगा सर। यस सर। ऐसा तो नहीं पास में दादी दादाजी बैठे हो, मेरे बारे में बात चल रही है, बेटा कुछ भी गलत कमेंट आए तो हाँ मत बोलना, ऐसा तो नहीं है। सभी के No, दादा दादी sir. को मेरा प्रणाम। शब्दों में कोई मिस्टेक हो सकती है क्योंकि टीचर आजकल का टीचिंग पैटर्न थोड़ा इसी टाइप का है। पहले के गुरु हमको पढ़ाते थे, बहुत मैनर्ड होते थे। मैं मानता हूं कि आजकल हम टीचर भी कॉलेज से पास आउट होकर निकलते हैं, मेडिकल कॉलेज से, तो थोड़ा सा ये शब्द निकल जाते हैं, बुढ़ा बुड्ढी। बट ऐसा कुछ अगर किसी को हार्ट होता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं सिर्फ हंसाने के लिए बोल देता हूं, कभी मैं नहीं चाहता किसी को हार्ट हो। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगता है तो उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, वो सब इंटरटेन करने के लिए मुंह से निकल जाता है। नहीं मेरे ऊपर केस ठोक दो, बुड्ढा बुड्ढी बोलते हैं सर तो ठीक है, तो डोंट माइंड, आप बुरा मत मानना। टीचर से निकल जाता है, और आजकल मैं ही नहीं, जितने आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे देखोगे सबके मुंह से निकल ही जाते हैं। आप भी जब आगे जाओगे तो आपके मुंह से भी निकल जाएंगे, क्योंकि जमाना ही खराब है। तो टीचर भी फिर जमाने के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं आजकल। पहले होते थे गुरु, अब है टीचर, सर। चलो, तो एक्वस चैम्बर, एक्वस ह्यूमर समझ में आ गया। अच्छा, ये बनता कहां से है? ये सिलेरी प्रोसेस से बनता है। और आप बोलोगे सर इसने ऑक्सीजन दे दिया, खाना दे दिया, तो बदले में ये गंदा नहीं हो जाएगा? ये जब O2 देगा लेंस को और कॉर्निया को, तो बदले में लेंस और कॉर्निया इसमें क्या डाल देंगे? CO2। तो ये खराब हो जाएगा, तो इसको वापस बदल जाना चाहिए, नया एक्वस ह्यूमर बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आपके जो स्क्लीरा और कॉर्निया है ना, उसके जंक्शन पर क्या होता है? कैनाल ऑफ स्लिम। देखो ये आपका कॉर्निया है और ये आपका स्क्लीरा है। इसके जंक्शन पर, यानी जो आपको काला और सफेद दिख रहा है ना, इसके जंक्शन पर देखो जरा, यहां पर दोनों का जंक्शन, ये स्क्लीरा है, ये कॉर्निया, इनके जंक्शन पर क्या होता है? कैनाल ऑफ स्लिम। ये कैनाल ऑफ स्लिम क्या करता है? इस एक्वस ह्यूमर को जो इसने बनाया था, बना के इसने O2 दे दिया, बदले में इसको CO2 मिल गया, ये गंदा हो गया, अब इसको बाहर निकलना चाहिए और नया एक्वस ह्यूमर बनना चाहिए। तो जो पुराना वाला खराब वाला था, वो कैनाल ऑफ स्लिम से कहां पे आ जाएगा? आपकी स्क्लीरा की वेन में आ जाएगा। देखो ये मेरी आंखों में लाल लाल ये धागे दिख रहे हैं, धागे, अरे बोल दो ना हाँ। कितना दिमाग लगाते हैं तुम लोग यार। हाँ सर। लो, और पास में आ जाऊं क्या? मेरी आंखों का तुम अच्छे से देख लो आप, किसी को लगे तो मैं डोनेट भी कर दूंगा। ये लाल लाल धागे दिख रहे हैं आपको, धागे? Yes, sir. ये आपके स्क्लीरा के वेन है, वेन, ये आर्टरी नहीं है। तो ये एक्वस ह्यूमर कैनाल ऑफ स्लिम से निकल के कहां पहुंच जाएगा? स्क्लीरा की वेन में जो धागे दिखा है, और वहां से ये जो वेन्स होती है ना गंदे खून की, उसमें मिक्स होके वेन के थ्रू कहां पे आ जाएगा? सुपीरियर वेना कैवा में। और सुपीरियर वेना कैवा से कहां जाएगा? आपके राइट एट्रियम में। पूरे बॉडी का गंदा खून कहां पे इकट्ठा होता है बेटा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर खून कहां जाएगा? गंदा खून राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा? लंग्स में। आप सांस लोगे, खून शुद्ध हो गया, वापस कहां पे आएगा? लेफ्ट एट्रिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में प्योर ब्लड पंप कर देगा। तो सोचो, साथ में ये ऊपर भी पंप कर देगा, तो ऊपर पंप कर देगा तो फिर से खून आ गया शुद्ध, फिर से एक्वस ह्यूमर बन गया। इसने इसको नरिशमेंट दे दिया, वापस जो गंदा था वो कैनाल ऑफ स्लिम से वापस किस में आ गया? स्क्लीरा की वेन में। वहां से घूम फिर के कहां पे आ गया? आपके राइट एट्रियम में। यही चलता रहता है बेटा, कुछ भी टफ नहीं होता है। अगर आपको सर्कुलेशन बहुत अच्छे से आता है तो सब कुछ आपको, अगर रास्ता पता है तो मंजिल इतनी आसान होती है, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ आलोक जी, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, हंस रहे हैं आलोक, तो किस बात पे हंसी है आलोक? ऐसा मैंने क्या? वो डिस्क्लेमर। हाँ नहीं, आजकल क्या देखो यार, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपने केस कर दिया तो मैं तो जेल में चला जाऊंगा। हालांकि मेरा कंसेप्ट अभी तक कैसा था, अगर मेरे मजाक से किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आज का जमाना बहुत वैसा है, मैं क्यों पंगा लूं पब्लिक से? इसलिए किसी को बुरा लगता है तो मेरी बातों को वो अवॉइड कर सकता है। और मैं ऐसा नहीं बच्चों पर कमेंट करता हूं, मैं अपने आप पे भी तो करता हूं कमेंट यार। मैंने कभी अपने आप पे कभी कमेंट नहीं किया हो
और सिर्फ बच्चों से कुछ बोल देता हूँ तो फिर ठीक है, मैं अपनी भी इंसल्ट कर देता कई बार, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़ सकता है मैं वो एक्टिंग भी कर देता। मेरा डांस करना मेरा काम नहीं है, मैं शांति से यहाँ पे आप पढ़ा सकता हूँ चुपचाप आके, सूट बूट में टाई लगा के आऊंगा, एकदम ऐसे भाषण दे के चला जाऊंगा, बट नहीं समझ में आता बच्चों को। मुझे नहीं आया था, तो मैं भी जब बच्चा था मुझे नहीं आता था, जो टीचर जमीन पर रह के मेरी स्टाइल में पढ़ाता था तो अच्छा लगता था, तो मैंने फिर वही फॉलो कर लिया। मुझे लगता है आपको स्टाइल अच्छी है पर चेंज कर लूं, अच्छी है सर। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं सूट बूट में टाइम में आ जाऊंगा, इंग्लिश झाड़ना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ से लाइनें की लाइनें बोलता चला जाऊंगा, आप भी सोचोगे जो बुक में लिखा था वही सर ने बोल दिया, पढ़ाया क्या। आप मेरे पास समझने आते हैं चीजों को, जो चीजें आपको एनसीईआरटी में बहुत टफ लगती हैं उन्हीं को अपने को प्रैक्टिकली समझना है कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, चलो अब लेंस को मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है, कैटरेक्ट की बीमारी भी पढ़ ली आपने, ठीक है भैया। एक चैम्बर और, या मैं ये मिटा रहा हूं बेटा, तो ये लेंस पता है आपको पास का दूर का दिखा सकता है, मैंने बोल दिया ना ये बाईफोकल है। बाईफोकल मतलब जब आप पेपर पढ़ोगे तो मेरा लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा सा हो जाएगा, जब आप दूर का देखोगे तो अपने आप कैसा हो जाएगा, पतला। ठीक है, और ये जो लेंथ कैसे एडजस्ट करता है, ये सिलियरी बॉडी के सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा नहीं कि दो दो लेंस लगे हैं, एक पास के लिए एक दूर के लिए, एक ही लेंस आपको पास का दिखा सकता है और दूर का दिखा सकता है। लेकिन जो आप ऑप्टिकल या ऑप्टिशियन के यहाँ पे जाते हो, जो चश्मा लेने जाते हैं, वो दो चश्मा अलग अलग देगा आपको, पास का अलग दूर का अलग। चलिए तो मैं ये मिटा रहा हूं बेटा, इसको करता हूं मैं, सब साफ हो गया। अब ये चैम्बर, अभी अपना ये चैम्बर खत्म हो गया था। रेटिना तो मैं कल ही पढ़ाऊं, कल की छुट्टी है बेटा, कल की मॉर्निंग बैच की और इवनिंग बैच की छुट्टी है, कल मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूं। तो सुबह वालों को मैं बोलना भूल गया, तो जो बच्चे सुबह ऑफलाइन में आते हैं प्लीज बोल देना बाकी लोगों को, या ग्रुप पे डाल के रखो, ठीक है। अब ग्रुप पे तुमको परमिशन नहीं है डालने की, मुझे याद दिला देना यार, बहुत भुलक्कड़ हो गया मैं। तो ये चैम्बर हो गया, लेंस भी आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ये चैम्बर। इस चैम्बर को बोलते हैं क्या, विट्रस चैम्बर। तो विट्रस चैम्बर किस किस के बीच लोकेटेड है बेटा, लेंस एंड रेटिना। ये जो पीले कलर का सबसे अंदर वाला कोट है, मैंने आज आपको बाहर वाला कोट पढ़ाया, बीच वाला, अंदर वाला मैंने आज पढ़ाया ही नहीं आपको, कल पढ़ाऊंगा। तो देखो, पोर्शन ऑफ आई लोकेटेड बिटवीन लेंस एंड, डकार नहीं आ रही तो कितना अजीब लग रहा है, लोकेटेड बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, इसमें सॉरी कॉल्ड विट्रस चैम्बर फिल्ड विथ जेल जैसा है बेटा, ये जेल लाइक है, ये विट्रस ह्यूमर कैसा है, जेल जैसा है, जबकि एक्वस ह्यूमर कैसा था, पानी जैसा था। और ये जेल जैसा होने से क्या करता है, आपके आई बॉल को शेप प्रोवाइड करेगा। ये ट्रांसपेरेंट जेल है, क्योंकि जो लाइट आपकी रेटिना पर बेटा पड़नी है ना, जो लाइट आप में रेटिना पर पड़नी है ना, वो ऐसे ऐसे रेटिना पे आनी है ऐसे। तो ये अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता जेल तो सनलाइट आगे जा पाती क्या, नहीं जा पाती। इसलिए जो आपका विट्रस ह्यूमर है वो ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस है। ये जीवन में आप में एक ही बार बनता है, जब आप मां की कोख में थे तब ये एक बार बना था, दोबारा कभी आप में बदलता नहीं है। जबकि एक्वस ह्यूमर बदलता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, ड्रेन होगा, फॉर्मेशन होगा, ड्रेन होगा, लेकिन ये आपके जीवन में एक ही बार बनता है जब आप मां की कोख में थे। और ये म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल भी है विट्रस ह्यूमर, ठीक है, ये कभी नहीं बदलता है बेटा। तो विट्रस चैम्बर किसके बीच में है, एक तो पीछे वाला चैम्बर है बिटवीन लेंस एंड रेटिना, जो एक्वस चैम्बर है ये आगे वाला है, कॉर्निया और लेंस के बीच का चैम्बर है ये, ठीक है। इसके अलावा आपके आईब्रोज हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा नहीं कि मैं आपको रेटिना पढ़ाऊं, कल पढ़ाऊंगा रेटिना। तो देखो आपके आईब्रोज हैं, ये पसीने को आंखों में जाने से रोकते हैं। आई लैसेज हैं, ये भी आपके डस्ट पार्टिकल को आंखों में जाने से रोकते हैं, ठीक है। आईलिड है, ये ब्लिंकिंग का काम करते हैं। और यहाँ पे जो आपको दिखता है ना, देखो लाल लाल सा, देखो ये आपका थर्ड आईलिड है जो कि वेस्टिजियल है, आप में देखो ये दिख रहा है आपको कुछ लाल लाल पिंक, ये जहां से आप कीचड़ वगैरह साफ करते हो, ये आपका थर्ड आईलिड है जो कि वेस्टिजियल है। मगरमच्छ में आंखें आज भी देखो ऐसे बंद होती हैं साइड से, पहले साइड से बंद करेगा फिर पलक से बंद करेगा, देखा मगरमच्छ को, वो पलकों को भी बंद करता है और साइड से भी करता है। तो थर्ड आईलिड इंसान में कैसा है, वेस्टिजियल है। इसके अलावा हमारी आंखों में 3 ग्लैंड भी होती हैं, 4 ग्लैंड होती हैं,
लैक्राइमल ग्लैंड जो आंसू बनाते हैं, और ये टीयर, ये आंसू आपकी आंखों पर फैलकर उसको प्रोटेक्शन देते हैं ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। उसका आप उपयोग इमोशन को शो करने में, रोने में इस्तेमाल करते हो, लेकिन ऊपर वाले ने, भगवान ने आंसू आपको रोने को नहीं दिए, आंखों के प्रोटेक्शन को दिए। ठीक है। इसके अलावा मीबोमियन ग्लैंड होते हैं जो आपकी पलकों को अंदर से चिकना करते हैं, जिससे ये पलक आंख पर घिस रहे हैं तो आंख डैमेज हो रही, क्या नहीं हो रही। अंदर से पलक ऑयली है ना, चिकने, ये कौन करता है इसको ऑयली? मीबोमियन ग्लैंड। इसके अलावा एक जीज ग्लैंड होते हैं, जीज, उसी का इन्फेक्शन कहलाता है गोहिरी या स्टाई या हॉर्डियम, मराठी में उसको बोलते हैं रांजनवाड़ी। अब आ गया समझ में? ये Yes, sir. मीटिंग कैसा दिखा रहा है इसमें? बाकी बच्चों को समझ में आया रांजनवाड़ी? Yes, sir. Yes, sir. तो किसका इन्फेक्शन पता है? ये जो आपका आईलेस है ना, आंखों का बाल है ना, ये जिस फॉलिकल में ये कनेक्टेड है वहां पे आपका होता है जीज ग्लैंड। ठीक है, वो आपके आईलेसेस को ऑयली बनता है, तो जो आईलेस को खींचते रहते हैं, तो इसी का इन्फेक्शन आप में क्या कहलाएगा? रांजनवाड़ी, स्टाई या हॉर्डियम, हिंदी में बोलते हैं हम लोग गोहेरी, गोहेरी। अब जो हिंदी वाले सुन रहे होंगे मेरे दोस्त, वो भी हंस रहे होंगे, बचपन में नाम लिया था इसका। ओके। एक होती है मोल ग्लैंड जो आपकी आईलेसेस को या आंखों को नम बना के रखती है, नम। तो ये नाम मैंने ऐसे ही सुन के छोड़ दो, एनसीईआरटी में लिखे नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना डोज काफी है। कल हम पढ़ेंगे, कल की छुट्टी है बेटा, कल की छुट्टी है अपनी। हाँ चलो, कंजक्टिवा भी याद दिलाया सानिका ने, बिल्कुल सही किया सानिका। आंखों पर कंजक्टिवा भी रहती है, कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो जो कंजक्टिवा आपके पलकों को कवर करती है, देखो यहाँ भी कंजक्टिवा है और यहाँ भी कंजक्टिवा ऊपर वाले पलक की तरफ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टार्सल कंजक्टिवा, या मतलब पलक पे भी है। आपकी पलक को बाहर से स्किन ने कवर किया ना, अंदर से कंजक्टिवा ने किया है, तो आपकी पलक को भी अंदर से कंजक्टिवा ने कवर किया है, और आंख का जितना हिस्सा आपको दिख रहा है इस पर भी कंजक्टिवा है। अगर मैं यहां से निकालूंगा कंजक्टिवा को तो प्याज के छिक्कल जैसे निकल जाएगा। यहां से अगर मैं निकालूंगा ना, यहां से, तो यहां से निकलेगी, फिर आंख के ऊपर से निकलेगी, तो ऊपर वाले पलक से निकल जाएगी। ये कंजक्टिवा भी क्या करता है? आंख का प्रोटेक्शन करता है। और जब भी इसमें इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है? कंजक्टिवाइटिस या रेड ऑफ आई, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। जो आंखों को मलते हैं ऐसे ऐसे रगड़ते हैं ना कई लोग, उसके बाद आंखें लाल नहीं हो जाती हैं, तो वो एक कंजक्टिवा लेयर है, उसका इन्फ्लामेशन है ये। ठीक है, और कुछ? हाँ सानिका, सेटिस्फाई हो या उसके और अंदर डेप्थ में जाऊं? मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, आप मुझसे पूछते चलो बेटा। बिंदास डाउट पूछो, आपके हर डाउट की मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आज के लिए जाऊं, इतना काफी है। तो आज हम आंखों के साथ विदा लेते हैं, कल की छुट्टी है, अगले दिन फिर से इन्हीं आंखों के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तो परसों तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय। Thank you, sir.